अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं चुकंदर गोश्त, जो कि मटन चुकंदर गोश्त है। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से लजीज तरीन चुकंदर गोश्त तैयार किया जाता है। चुकंदर गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है पतीले में हाफ कप कुकिंग ऑयल, जिसे हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं यह हाफ कप कुकिंग ऑयल है जिसे मैंने गर्म करने के लिए रखा है। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज हैं जो कि इस तरीके से कट कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। इसे मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ी सी देर जो है हम प्याज को इस तरह चलाते हुए फ्राई करेंगे, ताकि थोड़ी सी प्याज जो है हमारी सिक जाए ऑयल के अंदर थोड़ी देर। जब हमारी प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी तो हम उसमें शामिल कर देंगे मटन। तो मटन मैंने यहाँ पर लिया है 1 पाव मटन हम इसमें शामिल कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह फ्राई होने तक पकाएंगे, यानी कि धीमी आंच पर हमें अच्छी तरह फ्राई होने तक इसे पकाना है। और साथ साथ इसमें इंग्रेडिएंट भी शामिल करेंगे, जैसे कि 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ नमक। आप अपने जायके के मुताबिक नमक शामिल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और शामिल करेंगे इसमें साबुत गरम मसाला, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 लौंग, 7 से 8 काली मिर्चें जो है इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। साथ ही इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और शामिल करूँगी मैं इसमें हाफ टेबल स्पून जिंजर पाउडर, यानी कि पिसी हुई सौंठ, 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, यानी कि लहसुन का पाउडर शामिल कर रही हूँ, हाफ टेबल स्पून हल्दी। ये तमाम मसाले इसमें डाल देंगे और साथ ही इसको थोड़ी सी देर मसालों के साथ चलाते हुए फ्राई करेंगे, ऐसे कि हमारे मसाले बिल्कुल जले भी नहीं और ये थोड़ा सा मसालों में जो है गोश्त फ्राई हो जाए अच्छी तरह, ताकि हमें शानदार सा टेस्ट दे सके। तो थोड़ी सी देर बस हमने इसी तरह चलाते हुए इसे फ्राई कर लेना है। इसी तरह लो फ्लेम पे फ्राई होता रहेगा ये। साथ ही इसमें शामिल करते हैं आधा किलो चुकंदर, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से कट कर रखे हैं। आधा किलो चुकंदर है, इनको बारीक और छोटा काटा हुआ है मैंने इस तरह पीसीज में। ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको थोड़ी देर इसी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर देंगे, यानी कि गोश्त, मसाला और चुकंदर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। चुकंदर और मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैं 2 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। पूरे 2 गिलास पानी मैं इसमें शामिल करूंगी, ताकि हमारा चुकंदर और गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल कर तैयार हो जाए। याद रहे कि मटन हमने इसमें शामिल करा है, इसलिए हमें शानदार तौर पर उसे गला लेना है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और ढकना कवर कर कर गलने तक पकाएंगे। तो ढकना कवर कर देते हैं और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि जो पानी हमने डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और मटन और चुकंदर हमारे शानदार तौर पर गलकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने इस तरीके से कट कर रखा है। ये मैं डाल दूंगी इसमें और साथ ही 2 टेबल स्पून खट्टी दही का शामिल करूंगी। टमाटर के साथ साथ दही शामिल कर देने से सालन का एक अपना टेस्ट होता है शानदार सा। इसे अच्छी तरीके से टमाटर, दही और मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर ढकना कवर कर कर हम भुनाई होने तक इसे पकने देंगे। तो ढकना कवर कर देते हैं और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि सालन की हमारी शानदार सी भुनाई हो चुकी है। बिल्कुल जिस तरीके की भुनाई हमें चाहिए थी उस तरह से भुनाई हो चुका है सालन हमारा।
शानदार सा चुकंदर गोश्त जो कि मटन चुकंदर गोश्त है बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें। तो 4 अदद हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल करूँगी और दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से मिर्चों में बीच में से कट लगा लेंगे और 4 अदद हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। हरी मिर्चें इस तरह एंड में डालने से शानदार सा टेस्ट आता है हरी मिर्चों का और बहुत बेहतरीन सी खुशबू आती है सालन में। मटन चुकंदर गोश्त बिल्कुल रेडी है हमारा यहाँ पर। हम इसे जल्द ही प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप इसे बॉयल राइस के साथ, चपाती के साथ ट्राई कर सकते हैं। हरे धनिए से मैंने यहाँ पर इसको गार्निश भी किया है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।